समाज की जय। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। भूल ब्रह्म की औषधि, पारक दीन ही दान, पारक दीन ही दान। परम वंदनीय परम पूज्य हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरुदेव, मंच पे सभी उपस्थित गुरुजनों के चरणों में साहिब बंदगी, वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, आइए हम हमारे साहिब जी ने हमें आदेश दिया है, आदेश का पालन करते हुए थोड़ी देर में निवेदन करती हूँ। आप सभी मेरे साथ दो पंक्तियां दोहराएंगे, क्योंकि आप ऐसी पवित्र जगह में बैठे हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी शर्त ये रहेगी, सब बोलेंगे, केवल दो ही पंक्तियां दोहराएंगे, पूरा भजन नहीं गाऊंगी। सब लोग बोले, उत्साह से बोले। कंजूसी करना है तो लड़ने में करना है, गाली देने में करना है, झूठ बोलने में करना है, भजन गाने में कंजूसी नहीं करना है। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। चाहे घर में रहूं, चाहे वन में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे वन में रहूं, चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं। हर पल सुमरण करता रहूं, हर पल सुमरण करता रहूं। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सदगुरुदेव की। देखिए, आप अनेक अनेक महापुरुषों के अनेक अनेक विचार श्रवण कर रहे हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग कहने का, बताने का तरीका अलग अलग। परंतु सार बात यह है,
संत पंत सब जगत में, संत पंत सब जगत में बात बतावे तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। जितने भी संप्रदाय है, धर्म है, कहने सुनने का अपना अपना तरीका है, परंतु ये बात सभी ने बताई और समझने का फेर अपने अपने ढंग से पड़ गया। इसलिए संत पंत सब जगत में बात बताए तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। तन की शोभा नमन है, तन की शोभा नमन है तो मन की शोभा ज्ञान, तन की शोभा नमन है तो मन की शोभा ज्ञान, वचन की शोभा मधुरता तो धन की शोभा दान। ये जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तन की शोभा नमन है। आज हमारा जो जीवन है अभिमानी है, झुकता नहीं है, चाहे मिट जाते हैं, कट जाते हैं, लुट जाते हैं, पर किसी के आगे अने झुकते नहीं। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। पूरी महाभारत खड़ी हुई है अभिमान के कारण। आज जो पांडव और कौरव का सर्वनाश हुआ है केवल अभिमान का कारण ही था, और राम रावण की लड़ाई हुई तो एक ही कारण था, अभिमान। रावण राम के आगे झुक नहीं सका, इसलिए अपने सर्वत्र जीवन को नष्ट कर दिया। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय है नमन। और आज हम यहाँ आते हैं पर गुरुजनों के आगे नमन बंदगी भी करना नहीं चाहते हैं। ये हमारा शरीर किस काम में आएगा, इसलिए तन की शोभा नमन है। ये बहनें अभी हम आज घूमने गए थे, देखे सब मंदिरों में बड़े नाक रगड़ रगड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, पल्लू निकाल कर धोख दे रहे हैं, पर घर में जिंदी माँ बेटी उसको है जो नमन नहीं कर सकते। और ऐसे नारा लगाते हैं हम सब राम के अनुयायी हैं, पर राम की जो बात है कोई मानता नहीं। राम क्या कहते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माथा। तो इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, कौन है जो अपने माता पिता को नमन करते हैं? क्योंकि ये जो नमन करते हैं उससे हमारा अभिमान गिरता है। आपसे मेरा निवेदन है, यहाँ से जब सत्संग सुन के जाओ तो ये पल्लू निकाल के आप अपनी सासू माँ को नमन करना, अपने माता पिता को नमन करना, आपको बड़ा प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। क्या आशीर्वाद मिलेगा? दूधा नहाओ, पुता फलो, चूड़ो दौड़ो अमर हो। ये 1 रुपये की प्रसाद नहीं चढ़ानी पड़ती, ना आपने कभी माता की आरती उतारनी पड़ती। फ्री में आशीर्वाद मिलता है, पर फ्री का आशीर्वाद कोई लेता नहीं। इसलिए हमारे जीवन की शोभा है नमन। देखिए हमारे मुख में दांत है कि नहीं, ये देख लो, चेक कर लो, है नहीं? और हमारे मुख में जीभ भी है, उसे भी चेक कर लो। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे साथ क्या आई थी? दांत आए थे कि जीभ? बोलो जल्दी, जीभ आई थी ना। और जब हमारा शरीर छूटेगा तब जीभ साथ जाएगी कि दांत? ये दांत ने जन्म लिया तब भी दुख दिया, और ये दांत मरे तब भी दुख दिया। यानी बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आप सबको पता है, जिन माताओं के बच्चे का दांत निकलता है तो उल्टी दस्त होते हैं, दांत मुश्किल से निकलते हैं, और ये दांत टूटते हैं तब बड़ा कष्ट देते हैं, बड़ा दुख देते हैं, जिंदगी भर चबाते हैं, परंतु जिंदगी का स्वाद दांत, कोई भी वस्तु का स्वाद दांत को आता क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि ये कड़क है, अकड़ेलू है, इसलिए चबा चबा के मर जाते हैं। और स्वाद किसको आता है? बोलो किसको आता है? जीभ को आता है। और जीभ कितने के बीच में रहती है पता है? 3200 के बीच में रहती है। आप तो 2 भाई लड़ने बिना नहीं रहोगे।
गुरु चेला में भी झगड़ा हो जाता है, देरान जेठान में झगड़ा हो जाता है, पर हमारी जीभ कितने के बीच में रहती है? 32 के बीच में। काहे जिब्बा ऐसी बावरी, चढ़ गई स्वर्ग पताल, अपने के भीतर गई जूता सहे कपाल। यानी ये गलत बोल जाती है, गलत कुछ भी कर लेती है, पर इसके कभी भी जूता नहीं पड़ता है, जूता खोपड़ी के पड़ता है, क्योंकि ये अभिमानी खोपड़ी है, जीभ में नम्रता है। तो हम सबको कैसा बनना है? दांत जैसा बनना है तो ऊंचा हाथ कर दो। दांत जैसा बनना है कि नहीं? तो हम सबको जीभ जैसा बनना है, नम्र बनना है। तो तन की शोभा नमन है और मन की शोभा ज्ञान। ये हमारा जो मन है एक साधन है। वैसे मन कोई वस्तु नहीं है। जैसे एक पेड़ है और पेड़ है और पेड़ के ऊपर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है उसमें से एक छाया प्रकट होती है। ऐसे ही चेतन और देह के बीच में ये मन पैदा होता है, एक संस्कारों का पुंज ये मन पैदा होता है। और ये मन की शोभा, अगर हमारा मन ज्ञानी है, ये जो आपके सामने हमारे गुरुजन बैठे हैं, ये शोभनीय लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, पवित्र लग रहे हैं। क्यों? इनका मन सुमन हो गया और हमारा मन अभी सुमन नहीं हुआ। हम इस मन को यहाँ क्यों आए हैं? सुमन बनाने आए, सुंदर बनाने आए। और ये मन कब सुमन बनता है? कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, बहाए ता लगाओ के करो गुरु भक्ति के विषय कमाओ। तो ये मन की शोभा ज्ञान है। जिस व्यक्ति का मन ज्ञान में लगा है, भक्ति में लगा है, बैराग में लगा है, सत्संग में लगा है, उसका मन पवित्र है, विश्वसनीय है। उस मन जिसका मन इस लाइन में लगा है उसका दुश्मन भी विश्वास करता है, और जिसका मन कुसंग में लगा है उसके घर वाले भी उसका विश्वास नहीं करता है। तो मन की शोभा क्या है? ज्ञान। वचन की शोभा मधुरता। वचन की शोभा क्या है? मधुरता। पवित्र वाणी हो, मीठी वाणी हो, बोलो कैसा बोलो कि बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, करो धरो रखो मत, चलो फिरो छको मत। वाणी ऐसी बोली, अभी सुना था आपने। अरे एक वाणी केकई ने बोली थी कि राजा दशरथ जी मूर्छित होकर भूमि पे गिर गए कि राम को वनवास और भरत को राज। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़या राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। अरे एक शब्द तापस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। इतना सुनते ही राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए, क्योंकि राजा दशरथ जी के अंदर विवेक नहीं जाग पाया। शब्द की चोट से राजा दशरथ जी गिर गए, पर वही राम विवेक किया। राम ने क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीत मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीत मात बचन अनुरागी। यानी राम ने सोचा कि बन जाएंगे तो बन जाएंगे और घर में रहेंगे तो क्या होगा? राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, सभी नीति को अपनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विवेक कर लिया और उनके शब्दों को बुरा नहीं माना। कई विवेकी होते हैं जो गाली को गीत बना लेते हैं, और कई अविवेकी होते हैं जो गीत को भी गाली बना के और जहर की गोली खा के मर जाते हैं। इसलिए सज्जनों, ये वाणी का बड़ा संयम करना चाहिए। बोलना चाहिए, पर कितना बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, पर क्यों बोलना चाहिए? जब आवश्यकता है तब बोलना चाहिए। इसलिए वाणी की शोभा मधुरता और धन की शोभा दान। ये हम धन को क्या करेंगे? देखिए, धन के ले जाने वाले 3 व्यक्ति है, यहाँ भी कोई बेटे ही होंगे। हमारे धन को 3 ले जाते हैं, आला वाला,
भाला वाला और माला वाला, इन तीनों से धन को बचाइए। आला वाला, डॉक्टर साहब कल भजन सुना रहे थे ना, वो कान में लगावे आला, अब पड़ा मेरे पाला। अरे एक यहाँ कितना दोगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, पर डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद डॉक्टर जो जांच लिखेगा, सोनोग्राफी, खून की अनेक प्रकार की जो जांचें लिखेगा, तो 2-2.5 हजार तो यूं ही कर लेगा, और ज्यादा हार्ट अटैक, कैंसर आदि बता दिया तो पता नहीं कितना बनाएगा। इसलिए धन का दान करिए, दे दे जब तक तेरी दे। आज देखिए हमारे साहेब जी में देख रही हूँ कितना, यहाँ तो 25% लोग बैठे हैं, वहाँ तो 50% लोग हैं जो बैठे बैठे लेटे लेटे खा रहे हैं, फिर भी उनको खिला रहे हैं। सोचिए आज 4 दिन तक ये मेला लग रहा है, पता नहीं कब से लग रहा, मैंने तो कल से ही देखा है। तो ये कौन खिला रहा है? ये यहाँ के संत खिला रहे हैं। हम आते हैं, हमारा भी दान का सदुपयोग होना चाहिए। अस्पताल से बचाइए और माला वाला भाला वाला से बचा के दान करिए, धन का सदुपयोग करिए। कहते हैं दे दे जब तक तेरी दे मिलेगी, खाक में कौन कहेगा दे। जब ये दे खाक में मिल जाएगी तो कोई आप पे कहने नहीं आएगा कि दे। इसलिए धन की शोभा दान है। काहे खाया पिया अंग लगेगा, खा लिया करो, ज्यादा कंजूसी मत किया करो, खा लेना चाहिए। खाया पिया अंग लगेगा और लिया दिया संग चलेगा, लिया दिया संग चलेगा, और रखा रखा में जंग लगेगी, और बीचू सांप बनकर डोलोगे वहां तो आपकी कोई खबर भी लेने वाला नहीं होगा। इसे कबीर साहब ने कहा ना, माया मरी न मन मरा, मर मर जात। याद है क्या आप लोगों को ऐसा की है तो बोलो, माया मरी ना मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहब कबीर। इसलिए सज्जनों, धन की शोभा क्या है? दान। तन की भी शोभा दान है। तो हमारे धन को आला वाला ले जाएगा, और भाला वाला चोर अगर घर में घुसे, अब दूसरा चोर है ना टैक्स वाले, वो तो अब घुसते नहीं है, छापाई मारते हैं और सेंध नहीं लगाते, दीवार नहीं तोड़ते हैं। इसलिए सबसे बचाकर परोपकार में लगाइए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, हमारे सभी धर्म ग्रंथ अच्छी बात बता रहे हैं। इसलिए सज्जनों, धन से दान करें तो आला वाला से बचाइए, माला वाला से बचाइए। और माला वाला कौन है? ये जो आड़ा टेढ़ा तिलक वाले, बड़ी बड़ी माला वाले हमारा भविष्य देखते हैं। हमें ग्रह लगता है, हमें शनि पकड़ता है, शनि ऊपर रहते हैं और आकर हमारे पे टूट जाते हैं और वो हमें पकड़ लेते हैं। हमें लगे शनि और उतारे पंडित जी, भोजन करें हम, भूख भगे आपकी, विद्या पढ़े आप, नौकरी लगे हमारी, या विद्या पढ़े हम और नौकरी लगे आपकी। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, पंडित केरी पोतियां तीतर जैसा ज्ञान, और इनको सगुन बताते आप फंद में जात। तो हमारे धन को लूट ले जाते हैं और ये भाग दिखाते हैं, भविष्य दिखाते हैं। याद रखना, ये हमारा कोई भाग भविष्य नहीं जानते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, करवैया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। अपने भैया का भरोसा करो, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, भाग दिखाने की जरूरत नहीं। इन ढोंगियों से धन को बचाइए और परोपकार में लगाइए। तो मैं निवेदन कर रही थी, एक साकी संत पंत सब जगत में बात बतावे तीन। क्या? राम हृदय, हमारा राम बाहर नहीं, राम हृदय में है। हृदय बसे ते राम ना जानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। आज हम भी राम की जो सीढ़ियां पीढ़ियां है, घाट देखने गए तो नागेश्वर जो मंदिर है, वहाँ सब लोग शिव जी को दूध चढ़ा रहे, और दूध में कितना पानी? 1 लोटा दूध और 15 लोटा, बोलो कितना लोटा पानी? हम देखे हैं पूरी बाल्टी सफेद सफेद। 1 लोटा दूध में अगर आपके घर में थोड़ी सी कम पत्ती की चाय बन जाए
तो आप झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना कि तुम ऐसी चाय बनाए हो। पर बेचारे नागेश्वर जो भगवान है, भोलेनाथ है, चुपचाप बैठे हैं, पानी डालो, दही डालो, कुछ भी डालो, उनको दिन भर गीला रखो, सूखा रखो, वो बोलते नहीं, क्योंकि वो जड़ हैं, वो आपकी पूजा नहीं जानते। तभी कबीर साहब को कहना पड़ा कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोई, अंतर में विसराग के अमृत डारी ना होई। ये कर रहे हैं लोग, भक्ति चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भैया कितना पानी डाला इसमें? अरे हम तो पानी कूड़ा दूध पीते नहीं, अरे हम तो दूध ही नहीं पीते, पर जो पीते हैं वो घर में इतनी तो परीक्षा कर लेते हैं कि इसमें अच्छा दूध नहीं डाला, ये चाय ठीक नहीं बनी, और ये दूध में ठीक से है जो तपाया नहीं। पर वो पानी डाल डाल करके बेचारे भोलेनाथ को चढ़ाए जा रहे हैं, पर भोलेनाथ चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उसमें बोलने की शक्ति नहीं। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। इसी सज्जनों, भक्ति के नाम से बड़ा आडंबर हो रहा है। तो राम आपके हृदय में है, राम को कहीं बाहर नहीं ढूंढना। तो सदगुरु कहते पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। जैसे मृगा नाव कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल विच कमल, कमल विच कलिया, तापर भंवर निवासी। सो मन वस त्रिलोक भयो, यति सती सन्यासी। अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है। जाको ध्यान धरे, कौन धरे? विधि यानी ब्रह्मा। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर। हमारे सदगुरु कबीर सिरमौर थे, ज्ञानियों के सिरताज थे, और देवताओं के इंद्र के समान ज्ञानियों के इंद्र थे। इसे उनने कहा कि जाको ध्यान धरे। आप किसका ध्यान धरते हैं? शंकर जी का, विष्णु जी का, कृष्ण जी का। पर उन्होंने किसका ध्यान धरा? जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, मुनिजन शेष 88। सो तेरे घट में ही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। अब उसको जाने बिना हमारा भ्रम, हे हाजिर तई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। संतो पानी में मीन प्यासी, गुरु बिना भरम ना जासी। इसलिए सज्जनों, सभी महापुरुषों ने एक ही बात बताई कि राम हृदय मन में दया, सब प्राणियों पे दया करो। अगर मनुष्य सुनता है कि सिया राम में सब जग जानी, सुनता तो है परंतु मानता नहीं। अरे मुर्गी मार के आज का जो दिन है, हत्याकांड होंगे, आज कितनी हत्याएं होगी अगर राम के नाम से, देवी के नाम से। अरे कबीर साहब कहते कि माटी कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी, और जो तोर साचा देवत खेत चरत क्यों लिया जी। आज देवी के नाम से, आज दशहरा के नाम से कितनी हत्याएं होगी, दया नहीं है। इसलिए हमारे सदगुरु की शरण में जब आते हैं तो हमें दया का चिन्ह पहनाते हैं कि आपके हृदय में दया रहेगी तो प्राणी में वो राम देखोगे। सब घट मोरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। तो सज्जनों, राम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। हमेशा घर में ये आशा मत रखो कि मेरी बहू सेवा करेगी, मेरा बेटा सेवा करेगा। स्वयं सेवा करो। सदगुरु कहते जो लो कर डोले, पग चाले तो लो आसना कीजिए। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, स्वयं को काम करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। आज बहुत सारे घर के लोग अपनी बहू के लिए कपड़े छोड़ दे, धोएंगी, बहु सास नहीं। हम सबको अपनी सेवा करना चाहिए। सेवा से आपका शरीर विशुद्ध रहेगा, तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र तब होए, उदय होए उर ज्ञान। इसलिए हमेशा सेवा करो। पर हमारे यहाँ तो सेवा कब होती है? जब माँ बाप जिंदे रहते हैं तब सेवा नहीं होती है, जब माँ बाप मर जाते हैं तब सेवा करते हैं। आज देखे हैं बच्चे हैं जो अपने पिता के नाम से गाय के पूंछ पे पानी डाल रहे हैं। पिता मरे 10-20 साल हुआ, अब गाय को है जो वहां पहुंचा रहे स्वर्ग में।
बताओ, पिता कब मरे और बेटा आज गौवा दान कर रहा है। जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता को छोड़े गंगा। जीते जीते दूध के लिए तरसा, पानी के लिए तरसा और अब सेवा करने के लिए भक्त बन गया। विचार नहीं करते, देवी देवता को जरा जरा सा भोग लगाते, चाय पीने वाले यूं करते, शराब पीने वाले यूं करते, और जिंदे को है जो जरा सी नारियल की चटक चढ़ाते हैं। विचार करो हम क्या सेवा कर रहे हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को चीर दीजिए, बस इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। प्राणियों से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। दुख की बात है, आदमी को पत्थर में भगवान दिखता है, झाड़ और पहाड़ में भगवान दिखता है, नदी नालों में पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान दिखता है, पर नर में नारायण नहीं दिखता है। यही दुख की बात है। इसे सज्जनों, ज्यादा समय नहीं है, ये तो साहेब जी संत गुरुजनों की कृपा है जो आप लोग के सामने मुझे यहाँ इतना सा जो सम्मान दे दिया। मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी साहेब जी ने यहाँ बुलाकर ये जो मुझे आदेश दिया, उनका आदेश का पालन करते हुए मैंने कुछ बातें आप लोग के सामने रखी। इसलिए ये बात को सबको याद करना है कि राम हृदय में है और मन में दया, तन सेवा में लीन। ये तीन बातें जिसकी जिंदगी में याद है, उसका घर ही मंदिर है, उसका जीवन ही स्वर्ग है। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। साँच कहो तो मारन धावे, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतों देखत जग बौराना। संसार की अज्ञानता पर, संसार के पागलपन पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डालते हुए अभी हम लोग विचार श्रवण कर रहे थे। पुरा काल में धर्म ग्रंथों के अनुसार नारियों की 3 विशेषताएं सुनने को मिलती थी। धन की देवी लक्ष्मी नारी जगत से, विद्या की देवी सरस्वती नारी जगत से, शक्ति की देवी दुर्गा ये नारी जगत से है। लेकिन एक संत ने कहा है ये शक्तियां आज विपरीत हो गई है। क्या? इन नारियों में देखने सुनने को मिलता है सबसे पहली विशेषता है झगड़ना। संत का कहना है नारियों में सबसे पहली विशेषता है झगड़ना, और झगड़ते झगड़ते थक जाए तब रोना, और रोते रोते थक जाए तब सोना, और सो करके जगना, और अपने पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। इस शक्ति को जो विपरीत दिशा में है उसको सही दिशा में लाना कितना बढ़िया मार्गदर्शिका के रूप में हमारे सुश्री साध्वी साहिब ने विचार दिए। आइए अगले विचारक के रूप